सभी साथियों को जय भीम। जैसा कि आपने पिछली कड़ी में जाना कि मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस थे, असुर थे, जो विष्णु के ही कान से निकले थे विष्णु, और उन्होंने जो है ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास किया और काफी युद्ध चला विष्णु के साथ में। जो है 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। क्या आपको लगता है ऐसा कोई युद्ध हो सकता है कि 5000 वर्षों तक लड़ने के बाद भी जो है वो परास्त हो गए? और लेकिन उनके युद्ध कौशल से जो है प्रेरित होकर जो है खुश होकर लौट कर जो है मधु और कैटभ नाम के असुर ने जो है उनको वरदान दिया कि तुम जो भी मांगना चाहते हो मांग लो। और उन्होंने जो है ये मांगा कि तुम्हारी मृत्यु जो है मेरे हाथों से हो। ये छल कपट देखिए, जिसने जिसको जो है दूसरे व्यक्ति को जो है उसका उत्साहवर्धन किया, उसको जो है वरदान मांगने को कहा, और उसने जो है विष्णु ने जो है उन्होंने उनको जो है उनकी मौत अपने हाथों से मांग ली। क्या ऐसा संभव हो सकता है? तो आज आप जानेंगे कि त्योहारों के रहस्य जो है रोशन बौद्ध ने जो है इसमें इसका वास्तविक जो है कारण बताया कि इसमें इसके पीछे वास्तविक सच्चाई क्या है, वास्तविक इतिहास क्या है। तो जानेंगे उन्हीं के शब्दों में। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी से। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। और मैंने जो है अलग अलग विषयों के जो है प्लेलिस्ट तैयार कर दी, तो आप उन पर जाकर जो है अलग अलग विषयों को, इन कड़ियों को जो है विषयवार जो है क्रम से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के विषय पर। तो कहा जाता है कि इसी कारण से जो नवरात्रि मनाई जाती है, इसके पीछे जो है मधु और कैटभ की जो है युद्ध की कहानी बताई जाती है। तो इसके पीछे जो है क्या वास्तविकता है, तो वो कहते हैं नवरात्रि के रहस्य में आर्यों द्वारा अनार्यों के साथ छल कपट, धोखेबाजी तथा आर्यों के षड्यंत्र से अनार्यों के विनाश का स्मरण कराने वाला यह एक भ्रामक त्यौहार है। ये मतलब भ्रमित करता है, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि कान से जो है कोई राक्षस पैदा हो जाए, और राक्षस जिससे पैदा हो जाए, राक्षस पैदा हुआ उसी व्यक्ति को मारने के लिए जो है उसी साथ जो है 5000 वर्षों तक जो युद्ध लड़ रहा है, ये कहाँ तक संभव है? उसके बाद जो, जैसा कि आप पिछले कड़ी में जान सकते हैं कि मधु और कैटभ नाम के दो असुर थे और विष्णु के कर्ण मोहरों से मतलब पैदा हुए थे, और यह बिल्कुल असंभव है। वैसे तो वे असुर राज विष्णु के कानों से पैदा नहीं हुए थे, बल्कि इस देश के भूमि पुत्र मूल निवासी राजा थे। वे इन्हीं जो है जय और विजय के नाम से भी जाना जाता है। आर्यों का राजा इंद्र अपनी चालबाजियों से असुर राजाओं को मारकर या पराजित कर आर्यों का राज्य स्थापित करने में लगा हुआ था। असुर राजा इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। मधु, कैटभ, शुंभ, निशुंभ, महिषासुर आदि अनार राजाओं की रियासतों पर जब इन आर्य देवताओं ने अपना राज्य जमाना चाहा, तो इन असुर राजाओं ने इनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ब्राह्मणी ग्रंथों में इसी विद्रोह को प्रलय का नाम दिया गया। कहा जाता है कि ब्रह्मा की लड़ाई कैटभ से हुई। ब्रह्मा हार कर विष्णु के पास भागे और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई, तो विष्णु लड़ने लगे। ब्राह्मणों ने लिखा कि विष्णु और असुरराज कैटभ का यह युद्ध लगभग 5000 वर्षों तक चला, और अंत में विष्णु सहित देवता कहे जाने वाले सभी आर्य ब्राह्मणों की हार हुई। आर्य कौम के सभी पुरुष, राजा, महाराजा, गुरु, देवता सभी परास्त हो गए। इन राजाओं में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, चंद्र, सूर्य, पवन सभी जान बचाकर भाग चुके थे। कुछ आर्य जान बचाकर वन, पर्वत और कंदराओं में जा छुपे, तो कुछ आर्यों को असुर मूल्यवासियों की दासता स्वीकार करनी पड़ी। तब युद्ध से भागे हुए विष्णु ने षड्यंत्र का सहारा लिया। ऐसा षड्यंत्र जिसमें विष्णु ने अपने पुरुषत्व को ही नीलाम कर दिया, बल्कि उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी को बुलाया और कहा कि वह असुरों के पास जाकर उन्हें अपने सुंदर रूप, लावण्य और प्रेम जाल में फंसा ले, और लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। मधु और कैटभ नाम के असुर राजा विष्णु के युद्ध से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने के लिए प्रसन्न नहीं हुए थे, बल्कि विष्णु के कहने पर महामाया लक्ष्मी ने भी उन्हें अपने शारीरिक आकर्षण के मोह में डाल रखा था। लक्ष्मी के बहकावे में आकर ही दोनों असुर राजाओं को विष्णु पर रहम आ गया था, और उन्होंने विष्णु को वरदान मांगने के लिए कहा। तब छल कपट के माहिर विष्णु ने दोनों की जो है मौत मांग ली। आप इसे देख सकते हैं दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय के 89 से 98 पेज में। फिर क्या था, अवसर पाते ही विष्णु ने उनका गला काट लिया। तो इसके पीछे ये सच्चाई है। तो महिषासुर भी जो है अनार राजा थे, उनकी हत्या कैसे हुई, किस कारण से हुई, वास्तविक इतिहास क्या है? तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। जानेंगे अगली कड़ी में जो है महिषासुर के हत्या के वास्तविक इतिहास को। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।